किसी को अगर गधा कहा जाए तो उसका मतलब ये होता है कि उसे बेवकूफ समझा जाए। इसी तरह वो लोग जो हर वक्त काम में मगन रहते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो गधों की तरह काम करता है। पाकिस्तान और इंडिया में गधों को आमतौर पर गोश्त ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुंबई से चलने वाली इंजनों की मार्केट में बढ़त के बाद गुज़श्ता चंद वर्षों में गधों के इस्तेमाल में काफी कमी आई है। लेकिन अब गधों के बारे में ऐसी मालूमात सामने आ रही है जिसकी वजह से लोग इनकी आबादी दोबारा से बढ़ाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज एक आर्टिकल प्रकाशित किया जिसमें कहा गया है कि रियासत हरियाणा में खरगोश और गधों का संरक्षण करने के लिए एक दूध का प्लांट शुरू करने का ऐलान किया। बीमार के मुताबिक इसमें खिलाड़ी नस्ल की गधियां रखी हैं और उनका ताज़ा दूध निकाला जाएगा। मुख्तलिफ मीडिया इदारों ने दावा किया है कि इन गधियों से हासिल होने वाला दूध 7,000 रुपए की लीटर पर फरोख्त किया जा सकता है। गधी के दूध के फवाइद के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। आइए इस फैक्ट चेक रिपोर्ट में जानते हैं कि गधी के दूध से क्या फवाइद हासिल होते हैं और क्या इसकी कीमत 7,000 रुपए की लीटर तक हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गधी और घोड़े के दूध में ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो उन लोगों के लिए भी मुफीद हैं जो गाय के दूध से एलर्जिक होते हैं। और ये दूध इंसानी दूध की तरह है, इसमें प्रोटीन और चर्बी कम है लेकिन इसमें लैक्टोज होता है। ये दूध जल्द फट जाता है लेकिन इस दूध से पनीर नहीं बनाया जा सकता। ये दूध कॉस्मेटिक और दवासाजी की सनत में भी इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि इसमें खुलियों की आबादी है और क़ुव्वत मुदाफ़ा बढ़ाने की भी खसूसियत है। कहा जाता है कि गधी नस्ल की नौजवान नस्ल की बच्चों को खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए गधी के दूध से हिस्से लेते हैं। इंडिया के नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ईकॉनॉमिक्स के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर वासी का कहना है कि गधी के दूध के दो बड़े फायदे हैं। पहला ये कि ये दूध खाने के रूप में इस्तेमाल होता है और दूसरा ये कि इसमें ऐसे अजजा हैं जो जिनकी परवरिश करते हैं और उसे बना बनाते हैं। डॉक्टर बासु के मुताबिक गधी के दूध से इंडिया में कम इस्तेमाल करने जा रहा है, लेकिन जब इसकी मांग में इजाफा होगा तो मुश्किलात हो सकती हैं क्योंकि इंडिया में गधों की तादाद में मुसलसल कमी है। दूध हासिल करने के लिए इंडियन रियासत गुजरात से खिलाड़ी नस्ल की गधियां लाई जाती हैं। गुजरात की आनंद ज़रई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डीएन रिंके का कहना है कि एक गधी एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर दूध देती है और अगर गधी की देखभाल न की जाए तो ये और भी कम हो जाएगा। तो क्या गधी का दूध 7,000 रुपए का है? यूरोप और अमेरिका में गधी के दूध का कारोबार काफी पहले चल रहा है, लेकिन इंडिया में अभी से इसकी शुरुआत हुई है और ये दूध महंगा है, लेकिन इतना भी नहीं कि इसे फुल लीटर 7,000 रुपए तक फरोख्त किया जाए। सलीम अब्दुल लतीफ़ मुंबई से veryrareonline.com के नाम से एक वेबसाइट चलाते हैं जो ऊंट, भेड़, गाय और गधी के दूध के साथ साथ घी और दूध का पाउडर भी ऑनलाइन फरोख्त करती है। सलीम का कहना है कि अगर आप दूध कहीं दूर भेज रहे हो तो इस पे 7,000 रुपए फी लीटर लागत आ सकती है क्योंकि ये जल्द खराब हो जाता है, लेकिन शहर के आसपास ये दूध फी लीटर 5,000 रुपए में मिल जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से एमए करने के बाद दिल्ली की पूजा कौल ने ऑर्गेनिक नामी एक स्टार्टअप शुरू किया जो गधे के दूध से तैयार की जाने वाली कॉस्मेटिक्स तैयार और फरोख्त करते हैं। पूजा कहती हैं कि उन्होंने गाजियाबाद और इसके आसपास के ऐसे मजदूरों की निशानदेही की जो गधे पालते हैं, जिनके जरिए वो एक दिन में 300 रुपए कमाते थे, लेकिन फिर पूजा ने उन्हें दूध बेचने पर राजी किया। इब्तिदा में इन मजदूरों के घर की खवातीन ने भी इस बात पर एतराज किया। उनको लगता था कि पूजा कोई जादू टूना कर रही है और उनका गधा मर जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने दूध देना शुरू कर दिया। पूजा का कहना है कि वो दूध 2 से 3,000 रुपए फी लीटर पर खरीदती हैं और फिलहाल 7,000 रुपए फी लीटर दूध कहीं भी फरोख्त नहीं किया जा रहा। गधे के दूध से बने साबुन और जिल्द की नशोनुमा की मसनूआत बड़ी तादाद में ऑनलाइन स्टोर से मिलती हैं। पूजा खुद कहती हैं कि उनका बनाया हुआ 100 ग्राम साबुन 500 रुपए में फरोख्त होता है। तो आखिर इंडिया में गधों की तादाद कितनी है? जहां एक तरफ इंडिया में गधी की दूध की कीमतें 1,000 रुपए फी लीटर से ज्यादा हैं, वहीं मुल्क में गधों की तादाद कम होकर सिर्फ 1 लाख रह गई है। इंडिया में सन 2012 में की गई जानवरों की गिनती के मुताबिक मुल्क में गधों की तादाद 3 लाख से ज्यादा थी, लेकिन सन 2019 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इनकी तादाद में 61% कमी